हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 29 ऑफ जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसको सही से पढ़ने का तरीका भी समझेंगे और ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ उसके वोकैबुलरी को, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का भी प्रयास करेंगे। So, I'll see you at the end of the session. Let's get started. आज की जो एडिटोरियल की टॉपिक है वो डिमिनिशिंग रिलेवेंस ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना, डिमिनिशिंग का मतलब होता है रिड्यूस कह सकते हैं, डिटेरियोरेट कह सकते हैं, एक और वर्ड है इसके लिए डिटेरियोरेट। इसका मतलब एक घटना होता है। रिड्यूस, डिटेरियोरेट, डिक्रीज कह सकते हैं। रिलेवेंस, रिलेवेंस यहाँ पे नाउन है और डिमिनिशिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। रिलेवेंस का मतलब यहाँ पे हुआ प्रासंगिकता, योग्यता, जिसको हम लोग कॉन्टिजेंसी या मेरिट कह सकते हैं। कॉन्टिजेंसी या मेरिट इसको कहा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कम होती अहमियत, कम होती प्रासंगिकता ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स पर कम होती हुई अहमियत या प्रासंगिकता, दैट इज द टॉपिक। इसका जो सब हेडिंग है, द कॉमनवेल्थ गेम्स लुक इंक्रीजिंगली लाइक अ रेलिक फ्रॉम द पास्ट। तो इसका मतलब है कॉमनवेल्थ अब बीते जमाने की चीज जैसे लगने लगी है। यहाँ कॉमनवेल्थ की बात की जाए, लगातार इंक्रीजिंगली, इसका मतलब लगातार बढ़ते हुए। रेलिक का मतलब होता है, ये एक नाउन है। रेलिक का मतलब यहाँ पे होगा अवशेष या निशानी, जिसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट ओवर, रेमिनेंट, जिसको अवशेष भी कह सकते हैं या निशानी कह सकते हैं। इसका मतलब लेखक ये कहने चाह रहे हैं कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, अब बीते समय के साथ इसकी जो एक महत्वपूर्णता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एक महत्व इसका धीरे धीरे कम हो रहा है। इट्स इंक्रीजिंगली एक एडवर्ब है जो कि लुक को यहाँ क्या है, मॉडिफाई कर रहा है। लाइक यहाँ पे जस्ट लाइक अ प्रपोजिशन है और यहाँ पे रेलिक को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रॉम यहाँ पे प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द पास्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स इसका सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है लुक, क्योंकि ये गेम्स क्या है, प्लूरल है, इसको देखकर लुक का यूज हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। तो इससे क्लियर ये होता है कि आज का जो एडिटोरियल है वो कॉमनवेल्थ पे आधारित है कि इसकी समय के अनुसार जो इसकी महत्ता कम हो रही है, इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, उसको लेकर ये एडिटोरियल है, जहां पर एडिटर एक अपना एक सोच जो है, अपना एक थॉट या ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो देखते हैं स्टार्टिंग से। एज ओलंपिक्स एंड चैंपियनशिप मेडलिस्ट मीराबाई चानू stood atop the podium in Glasgow on Sunday। जैसा कि ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट मीराबाई, यहाँ पे बात की जा रही है कि रविवार को ग्लासगो में ये जो हमारी इंडियन एथलीट है मीराबाई चानू, उन्होंने क्या है ओलंपिक में ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक के वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडलिस्ट, मेडलिस्ट का मतलब यहाँ हो गया पदक विजेता, जिसको हम लोग चैंपियन और लॉरिएट कह सकते हैं। लूजर और एमेच्योर इसका एंटोनिम्स हुआ, जो हार जाने वाला है। अटॉप द पोडियम, पोडियम पर वो क्या है, खड़ी है। अटॉप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑन टॉप, ऊपर। और टॉप का मतलब क्या हो गया, ऑन टॉप के ऊपर खड़ी हुई। कहाँ, ग्लासगो में, संडे को। जब भी टाइम की बात की जाती है, जब स्पेसिफिक डे, डेट, ईयर की बात करते हैं तो उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है। और ग्लासगो यहाँ पे एक कंट्री है तो इसके लिए क्या है, इन का यूज किया गया है। एज यहाँ, हालांकि यहाँ पे कंजंक्शन है और कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। इसका सब्जेक्ट है ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट मीराबाई चानू। स्टूड इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक वर्ब है और स्टूड इसका क्या है, वर्ब है। ये ध्यान रखेंगे, स्टूड इसका क्या है, वर्ब है। मीराबाई चानू, मेडलिस्ट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है जो मीराबाई चानू के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है। राइट।
तो रविवार को ग्लासगो में जब ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट मीराबाई चानू पोडियम पर खड़ी थी, राइट, पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है, V2 का यहाँ पे यूज किया गया है। टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टर टू सिक्योर हर थर्ड consecutive Commonwealth Games gold medal. She provided much needed succor to a games that had risked fading into oblivion a few years ago. तो लेखक कह रहे हैं टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स, आंसू लगातार जो है उनकी आंखों से गिर रही थी। टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक आफ्टर बिकमिंग, किसके बाद, आफ्टर प्रपोजिशन है, बनने के बाद, द फर्स्ट वुमेन, क्या बनने के बाद, द फर्स्ट वुमेन बेड लिफ्टर जो है मीराबाई चानू, वो पहली वुमेन बेड लिफ्टर वुमेन बनी, जिसको कि बनने के बाद, आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बेड लिफ्टर टू सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है हासिल करना, हर थर्ड कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि उसने अपने लिए बचा लिया, सिक्योर कर लिया, लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, लगातार, क्रमिक, ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, तो उन्होंने लगातार तीसरी बार अपने लिए क्या है, गोल्ड मेडल का जो स्थान है उन्होंने सिक्योर किया, और इसके बाद जो है उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। शी प्रोवाइडेड मच नीडेड succor to a games that had risked fading into oblivion a few years ago. as से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे कॉमा देकर अलग अलग क्लाउजेस को जोड़ा जा रहा है। सी प्रोवाइडेड मच नीडेड succor, उन्होंने, यानी कि बात की जा रही है मीराबाई चानू की, क्योंकि वह लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला वेट लिफ्टर बन गई थी, तो उन्होंने इन गेम्स को बहुत जरूरी सहारा दिया, राइट। मच नीडेड, यानी कि मच नीडेड का मतलब बहुत ज्यादा, सकर का मतलब सांत्वना, राहत, और सपोर्ट भी कह सकते हैं, इसको सपोर्ट कह सकते हैं, सहारा दिया। कंफर्ट, कंसोलेशन इसके सिनोनिम से, एंटोनिम से डिस्ट्रेस और एगोनी, दुख और पीड़ा, सहारा दिया। टू अ गेम्स, किसको, गेम्स को, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए है, गेम के लिए। हैड रिस्क फेडिंग इनटू ऑब्लिवियन अ फ्यू इयर्स अगो, जो पिछले कुछ सालों से क्या है, इसकी महत्ता जो है यानी कम हो रही है। फेड का मतलब यहाँ पे क्या, लुप्त होना कह सकते हैं, डीमिंग कह सकते हैं। चलिए फेड को देख लेते हैं, इसको डीमिंग कह सकते हैं, कम होना, घटते रहना। फेंटनेस कह सकते हैं, फेंटनेस, INTNESS, फेंटनेस। डिके भी कह सकते हैं, घटना, लगातार खराब होते जाना। तो यहाँ पे एडिटर कह रहे हैं कि तो उन्होंने इस गेम्स को बहुत जरूरी सहारा दिया, जो कुछ साल पहले लगभग भुला दिए जाने के कगार पर थी, गुम होती जा रही थी ये कहीं, ये जो कॉमनवेल्थ की बात की जा रही है, ओलंपिक की बात की जा रही है, उसकी रिस्क मतलब जोखिम उठाया, उन्होंने जोखिम उठाया इसको बनाए रखने का। ओब्लिवियन यहाँ पे क्या है, रिस्क यहाँ पे वर्ब है, और ओब्लिवियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, भूल में लुप्त हो जाना, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉरगेटफुलनेस, एक्लिप्स। इसका जो एंटोनिम्स होगा, रिमेम्बरेंस एंड मेमोरी, यादगार, याद रखना। रिस्क का मतलब जोखिम उठाया, ये वर्ब है। हैजर्ड, गैम्बल्ड, और इसका जो एंटोनिम्स है, अवॉइडेड और सेफगार्ड, सुरक्षित रखना, राइट। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है स्टूड, इसका ऑब्जेक्ट है atop द पोडियम। इन गैस्लो, ये एडवर्ब है, प्लेस को बताया जा रहा है। ऐसे अगर देखें तो इन प्रपोजिशन है, और गैस्लो क्या है, नाउन है, लेकिन ये पूरा मिलाया जाए तो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब प्लेस है। ऑन संडे, यानी कि संडे के दिन। अब इसका दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए, आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टर टू सिक्योर हर थर्ड कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ, यानी कि जब वो पहली महिला बनी, वेट लिफ्टर वुमेन बनी, जब उन्होंने अपना तीसरी बार अपना प्लेस सिक्योर किया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के साथ। फिर से यहाँ कॉमा है, एक और क्लाउज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सी प्रोवाइडेड मच नीडेड
succor to a games that had risked fading into oblivion a few years ago. उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि इस गेम को जो रिस्क है उसमें जोखिम उठाया कि जो भुलाया जाने वाला गेम है जो लगातार इसको फेडिंग हुआ जा रहा है कुछ सालों से, उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की. विथ इंडिया सेट टू होस्ट द सेंटेनरी एडिशन ऑफ द गेम्स इन अहमदाबाद इन 2030. आगे एडिटर कह रहे कि 2030 में अहमदाबाद में होने वाले गेम्स के 100वें साल के आयोजन की मेजबानी भारत करने वाला है. ओके, विथ इंडिया सेट टू होस्ट. सेट टू मतलब लीड टू, सेट टू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लीड टू. सेट के साथ टू का यूज होता है, लीड के साथ भी टू का यूज कर, यानी इंडिया इसके साथ जो सेटेनरी का मतलब यहाँ पे क्या, शताब्दी वर्ष, जिसको 100th ईयर माइलस्टोन यानी कि 100वें जो संस्करण है कॉमनवेल्थ का उसको होस्ट करने जा रहा है, उसकी मेजबानी करने जा रहा है. कहाँ, अहमदाबाद में इन 2030. इन से लेकर देख रहे इन यहाँ प्रपोजिशन और अहमदाबाद इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है. फिर से क्या है, एक फिक्स्ड ईयर की बात की जा रही है तो उसके पहले इन का यूज किया गया है. आई होप इट इज क्लियर. विद यहाँ प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है. इंडिया इसका सब्जेक्ट है, सेट इसका वर्ब है, 2+V1 होस्ट करने वाला है, इसका ऑब्जेक्ट है सेंटेनरी. एडिशन ऑफ, ये दोनों ही इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है, द गेम्स इसका ऑब्जेक्ट है. देयर कुड नॉट हैव बीन अ बेटर एडवर्टाइजमेंट देन मीराबाईज गोल्ड ट्रायम्फ. तो एडिटर साफ साफ कह रहे हैं इससे ज्यादा कुछ और इसका प्रचार नहीं हो सकता था कि मीराबाई ने क्या है, गोल्ड जीतकर इसका विज्ञापन कर दिया. विच रिलेटिव प्रोनाउन है. ऑल्सो इंश्योर्ड है 4th मेडल ऑफ एनी कलर इन अ रो in the women's 48 kg category with a total of 190 kg. जिसने ये इंश्योर किया, सुनिश्चित किया उनके चौथे मेडल को, 4th मेडल को ऑफ एनी कलर इन अ रो, यानी कि उस खेल में, उस पूरा जो वेट लिफ्टिंग का जो था उसमें उस पूरे रो में उनका चौथा पोजीशन फिक्स किया. किसके संदर्भ में, इन द वुमेन्स 48 कैटेगरी, महिलाओं के 48 किलो के कैटेगरीज में, विद अ टोटल ऑफ 190 केजी. किसके साथ, उन्होंने 190 केजी का वेट लिफ्टिंग किया और इसके कारण उनका 4th, उन्होंने चौथी बार यहाँ पे लगातार वो लेकर आई हैं भारत के लिए. आई होप इट इज क्लियर. तो देयर यहाँ पे क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है, इंडक्टरी सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, और ये इन्वर्जन को लेकर आता है, यानी कि कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, अ बेटर एडवर्टाइजमेंट का सब्जेक्ट है, कुड मॉडल ऑफ द रिवर्ब है, नॉट इज एडवर्ब नेगेटिव, और हैव बीन क्या है, यानी ये पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे बेहतर एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता था. विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है. ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, इंश्योर्ड इसका मेन वर्ब है, हर इसका ऑब्जेक्ट है, हर 4th मेडल, ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है, एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, इसका नाउन है कलर, इन यहाँ पे प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, रो, इन अ रो, इन फिर से प्रपोजिशन है, इन द वुमेन्स 48 कैटेगरी विद किसके साथ, अ टोटल 190 केजी जो उन्होंने वेट लिफ्टिंग किया है उसके साथ. आई होप इट इज क्लियर. द सीजन्ड weightlifter's feat may not be the only glorious chapter written in the Scottish city. तो सेकंड स्लाइड में कहा जा रहा है स्कॉटलैंड के इस शहर में इस अनुभवी वेटलिफ्टर की कामयाबी शायद इकलौता शानदार अध्याय न हो. सीजन का मतलब क्या है, अनुभवी, एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हैं, वेटरन जिसको कह सकते हैं, इसका एंटोनिम्स का हो गया इनएक्सपीरियंस्ड और नॉविस, नया और अनुभवहीन जिसको कहते हैं. तो ये जो अनुभवहीन वेटलिफ्टर्स फीट का मतलब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, उपलब्धि, कारनामा, अचीवमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट. फेल्वर और मिसडीड इसका क्या है, एंटोनिम्स है. ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है. क्यों नाउन है, क्योंकि आप देख सकते हैं जेनेटिव केस का यूज किया गया, इसके पहले भी नाउन है और इसके बाद में भी नाउन है, और ये पोजीशन के लिए आता है या ऑनरशिप के लिए आता है, राइट. तो ये जो एक्सपीरियंस, जो उनकी कामयाबी है, वेटलिफ्टर की कामयाबी, मे नॉट बी द ओनली ग्लोरियस, इकलौता शानदार, यस, ग्लोरियस का मतलब शानदार चैप्टर नहीं है, अध्याय नहीं है, रिटन इन द स्कॉटिश सिटी, जिसको कि क्या है, स्कॉटिश सिटी में दर्ज किया गया.
As other leading Indian athletes are expected to climb the podium in athlete at para athletics, तो दूसरे जो इंडियन है, लीडिंग इंडियन जो अग्रसर ने बढ़ते उस एथलीट के उस खेल में आगे बढ़ रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड, उनकी भी आशा हो सकती है टू क्लाइंब, चढ़ने की, क्लाइंब द पोडियम, पोडियम का क्लाइंब का ऑब्जेक्ट है पोडियम, राइट, इन किस रूप में, एथलेटिक्स के रूप में, एंड पारा एथलेटिक्स, इन एथलेटिक्स में और पारा एथलेटिक्स में क्या है, उनकी भी सोच है, ये आशा होगी कि वो भी क्या करें, भारत को लीड करें, उसके अग्रणी बने और वो भी गोल्ड मेडल जीते। एथलेटिक्स में, पारा एथलेटिक्स में वेट लिफ्टिंग एंड पैरा वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो एंड लॉन बॉल एंड पैरा बॉल्स, तो इन सारे खेलों में वो आगे अग्रणी बने और अपना एक पोस्ट जो है, अपना जो प्लेस जो है सिक्योर करे। अकॉर्डिंग टू an internal estimation by the Union Sports Ministry, India's athletes are expected to win around 30 medals, even though several disciplines in which Indians have traditionally excelled, such as wrestling, badminton, table tennis, hockey, and squash, were dropped from the scaled down Glasgow event. तो आगे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल एस्टिमेशन, आंतरिक एस्टिमेशन, अनुमान के अनुसार, बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, किसके द्वारा, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा आंतरिक जो अनुमान लगाए गए हैं उससे ये पता चला है इंडियाज एथलीट आर एक्सपेक्टेड, यानी कि इंडियन एथलीट से ये एक्सपेक्ट किया गया है, ऐसी आशा है, क्या आशा है, टू यहाँ पर्पस को बता रहा है, विन अराउंड 30 मेडल्स, वो 30 मेडल जीतने की आशा है, इवन दो, भले ही, सेवरल डिसिप्लिन्स इन विच इंडियन हैव ट्रेडिशनली एक्सेल्ड, अब यहाँ पे विरोधाभास कही जा रही है, यानी विरोधाभास की बात कही जाएगी, इवन दो यहाँ पे क्या है, एज ए कंजंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, इवन दो, भले ही, सेवरल डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विषय, खेल विधियां, विधाएं, ब्रांचेस, फील्ड्स, एंटोनिम्स, डिसिप्लिन और डिसअरे। पोडियम यहाँ पे एक नाउन है, ध्यान रखिएगा, विजेता मंच जिसको डैश प्लेटफॉर्म कहते हैं, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ग्राउंड और फ्लोर, यानी जमीन, धरातल जिसको कहते हैं, ग्राउंड। सेवरल डिसिप्लिन, सेवरल्स यहाँ पे डिटर्मिनर है और ये अक्सर अपने बाद क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेता है। केंद्रीय खेल मंत्रालय के एक अंदरूनी अनुमान के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों को लगभग 30 मेडल जीतने की उम्मीद है, भले ही कई ऐसे खेल जिनमें भारतीय पारंपरिक रूप से माहिर रहे हैं, जैसे कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और स्क्वैश, को ग्लासगो के छोटे किए गए इवेंट से हटा दिया गया था। तो सेवरल डिसिप्लिन्स इन विच इंडियंस हैव ट्रेडिशनली एक्सेल्ड, एक्सेल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक्सेल्ड का मतलब यहाँ पे उत्कृष्ट प्रदर्शन, ये एक एडजेक्टिव है, और ट्रेडिशनली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, यानी कि पारंपरिक रूप से जिनमें उनकी उत्कृष्टता है। बहुत सारे ऐसे इंडियंस ने अपने पारंपरिक उत्कृष्टता को दिखाया, जैसे किस किस खेलों की बात की जा रही है, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और स्क्वैश, बट ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्केल्ड डाउन ग्लासगो इवेंट, ड्रॉप्ड, जिसको कि हटा दिया गया, ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्केल्ड डाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल्ड डाउन हियर, छोटा किया हुआ, रिड्यूस्ड, कर्टेल्ड, ये एडजेक्टिव है, ये सब भी एडजेक्टिव है, रिड्यूस्ड, कर्टेल्ड, छोटा किया हुआ, इसका एंटोनिम्स क्या हो, एक्सपैंडेड एंड इनलार्ज, बड़ा कर देना, एक्सपैंड कर देना, उसको छोटा किया गया ग्लासगो इवेंट में, यानी कि जहां पे ये मैच हो रहा था वहां की बात की जा रही है, ग्लासगो। मेडल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर, प्रवीण क्षेत्रबिल एंड बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन एंड जैस्मिन लंबोरिया, यानी कि इन लोगों से मेडल्स एक्सपेक्ट किया गया है कि वो ये नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर, ये सारे जो एथलीट है वो जीतेंगे, ऐसा आशा किया गया, एक्सपेक्ट किया गया। आगे देखते हैं, द कर्टेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स हाईलाइट्स द डिमिनिशिंग रेलेवेंस ऑफ द अर्स्टवाइल ब्रिटिश एम्पायर्स सपोर्टिंग ट्रेडिशन, छोटे किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स पुराने ब्रिटिश साम्राज्य की खेल परंपरा की कम होती अहमियत को दिखाते हैं, ठीक है। तो कर्टेल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, संक्षिप्त किया हुआ,
संक्षिप्त कहने का मतलब रिस्ट्रिक्टेड, रिड्यूस, कम किया जाना, राइट। डिमिनिश भी हो सकता है इसका, डिमिनिश घटाना, डिमिनिश, रिड्यूस, राइट, डिक्रीज, लेसन भी कह सकते हैं, कम किया जाना, लेसन। इसका एंटोनिम्स क्या हुआ, एक्सपैंडेड एंड एक्सटेंडेड। तो ये जो कम किया हुआ, जिसको कि संक्षिप्त किया हुआ जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, हाइलाइट्स दिखाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट है। हाइलाइट्स यहाँ पे क्या है, इसका वर्ब है, ये वर्ब है जो कि दर्शाता है द डिमिनिशिंग रिलेवेंस, घटते हुए जो इसकी रिलेवेंस है, प्रासंगिकता, योग्यता, वो घटती हुई योग्यता को दिखा रहा है, ऑफ द अर्स्ट वाइल ब्रिटिश एम्पायर्स सपोर्टिंग ट्रेडिशन, जो कि ये दिखाता है किसको, अर्स्ट वाइल कहने का मतलब पूर्व का, पहले का, फॉर्मर, प्रीवियस, करंट और प्रेजेंट इसका एंटोनिम्स है। ऑफ द अर्स्ट वाइल ब्रिटिश एम्पायर्स सपोर्टिंग ट्रेडिशन, जो परंपरागत ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करने वाले ट्रेडिशन, पुराने समय के जो खेल हैं, परंपरागत खेल को सपोर्ट करने के पहले के ये खेल को डिमिनिश कर रहा है, घटा रहा है। द 2026 एडिशन, यहाँ पे फुल स्टॉप है, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया है। ये इसका वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द डिमिनिशिंग रिलेवेंस, डिमिनिशिंग एडजेक्टिव है, रिलेवेंस यहाँ पे नाउन है, ऑफ इसका प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक स्पोर्टिंग एडिशन तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं एपिस्ट्रोफी एस आया है, तो इसके पहले भी नाउन और इसके बाद में भी नाउन, लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोर्टिंग एडजेक्टिव है और यहाँ ट्रेडिशन नाउन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरे सेंटेंस पे कहा जाए 2026 का जो एडिशन है, ओरिजिनली अलॉटेड टू विक्टोरिया, faced an existential threat after the Australian state withdrew as a host 3 years ago due to spiraling cost। 2026 का जो एडिशन है, ओरिजिनली यानी मुख्य रूप से किसको अलॉट किया गया था, विक्टोरिया को। अब यहाँ पे इसको क्या है, ओरिजिनली was allotted to विक्टोरिया, इसको ऐसे होना चाहिए था, 2026 एडिशन was allotted, ओरिजिनली allotted to विक्टोरिया किया गया था। फेस्ड एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब क्या, अस्तित्व संबंधी, वाइटल, क्रूशियल, इसका जो एंटोनिम्स हो गया ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ या महत्वपूर्ण, बहुत ही कम, राइट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो क्या फेस कर रहे थे, एक परेशानी को, अस्तित्व संबंधी यानी इकोनॉमिकल थ्रेट, परेशानी को वो फेस कर रहे थे आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन स्टेट withdrew a host as a host 3 years ago, यानी 3 साल पहले उसने अपने आप को क्या है, इस खेल से होस्टिंग करने के लिए क्या, अपने होस्ट करने से क्या उन्होंने मना कर दिया, ड्यू टू स्पैरलिंग कॉस्ट, किस कारण से, यहाँ पर ड्यू क्या है, ड्यू टू क्या है, कारण को बता रहा है। स्पैरलिंग कॉस्ट कहने का मतलब तेजी से बढ़ता हुआ जो खर्च कॉस्ट है, उसको अरेंज कराने का, उस खेल को, ओलंपिक खेल को पूरी व्यवस्था करने का जो कॉस्ट है, इसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने 3 साल पहले क्या है, अपने आप को इस खेल से विथड्रॉ कर लिया, हटा लिया, राइट, दैट इज द मीनिंग। तो तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पे सोरिंग, एस्केलेटिंग, ये वर्ब है। डिक्लाइन, डिक्रीजिंग एंटोनिम्स है, घटता हुआ, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि स्पायरलिंग के बाद कॉस्ट है, ये नाउन है, और ये स्केलिंग यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है। गैस्लो द होस्ट इन 2014, गैस्लो जिसका होस्ट था 2014 में, सेव द गेम्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट बाय प्रपोजिंग अ स्केल्ड डाउन वर्जन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गैस्लो जो इसने मेजबानी की इस वर्जन की, इस 2014 में, गैस्लो द होस्ट जिसने उसकी मेजबानी की इन 2014 में, सेव द गेम्स, इस गेम को बचाया, फ्रॉम एम्बैरेसमेंट यानी कि किससे, शर्मिंदगी से, बाय प्रपोजिंग अ स्किल्ड डाउन यानी कि प्रपोज करते हुए, ये दिखाते हुए, प्रस्तावित करते हुए, अ स्किल्ड डाउन वर्जन यानी कि एक बहुत बड़े रूप में उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, इस खेल को छोटे रूप में इसको ऑर्गेनाइज किया, और जिसके कारण जो गैस्लो जो देश है, उसने क्या है, कॉमनवेल्थ की इंपॉर्टेंस है यानी शर्मिंदगी है, उसने इसको बचाया इस रूप में, विथ 10 इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन अक्रॉस 4 वेन्यूज विद इन 8 माइल कॉरिडोर। इसमें 10 खेल शामिल थे
अक्रॉस 4 वेन्यू, 4 वेन्यू। वेन्यू कहने का मतलब प्लेस, 8 मील के अंतराल पे जितने भी जगह है इसको ऑर्गेनाइज किया, राइट। 8 मील का जो दायरा है, 8 मील के दायरे में इसको तय किया गया। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2014 में मेजबान रहे ग्लासगो ने एक छोटा वर्जन जिसमें 8 मील के दायरे में 4 जगहों पर 10 खेल को शामिल किया गया, उसने शामिल किया, राइट। इवन दो, भले ही द कॉमनवेल्थ गेम्स डू नॉट मैच द ग्लोबल और रीजनल एक्सीलेंस ऑफ द ओलंपिक्स और द एशियन गेम्स, द प्लेटफॉर्म स्टिल holds a strong appeal for Indian sportsperson and administrators। तो एडिटर कह रहे हैं भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक या एशियन गेम्स के ग्लोबल या रीजनल स्तर के बराबर ना हो, यहाँ तुलना किया जा रहा है। एडिटर कह रहे हैं कि भले ही गैस्लो ने बहुत ही छोटे स्तर पे, यानी कि डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करता है ग्लोबल स्तर पे जो और या रीजनल स्तर पे एक्सीलेंस को, एक्सीलेंस का मतलब उत्कृष्टता को, सुपीरियरिटी को और क्वालिटी को। इसका एंटोनिम्स हो गया मेडियोक्रिटी और इंफीरियरिटी, कमी को। ऑफ द ओलंपिक्स ऑफ द एशियन गेम्स द प्लेटफॉर्म स्टिल होल्ड अ स्ट्रॉन्ग अपील। अभी भी ये जो जगह है, प्लेटफॉर्म जिस ग्लासनो ने दिया है वो एक स्ट्रॉन्ग अपील को, आकर्षण को, किसके लिए? फॉर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो भारत के स्पोर्ट्स पर्सन और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक क्या है, फिर भी उसको दिया गया, अभी भी वो क्या है, होल्ड करता है, राइट। अब इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। गैस्लो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। द होस्ट, ग्लासगो को ही यहाँ पे द होस्ट कहा गया है। इन 2014 प्रपोजिशनल है, यहाँ प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है 2015 सेव्ड। तो यहाँ पे गैस्लो का ये जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे सेव्ड है। किसको सेव्ड किया? गेम्स को सेव्ड किया। किससे सेव्ड किया? फ्रॉम, टू, फ्रॉम, बाय, ऐसे एम्बैरेसमेंट से, शर्मिंदगी से। किसके द्वारा? प्रपोजिंग अ स्केल्ड डाउन वर्जन, एक कम जो छोटा सा गेम ऑर्गेनाइज करते हुए, जिसमें क्या था, विद 10 गेम्स को रखा गया, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन्स को, अक्रॉस प्रपोजिशन है, यानी कि 4 वेन्यू में इसको डिवाइड किया गया और वो 8 मील के एक दायरे में था, कॉरिडोर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इवन दो, ये क्या है, कंजंक्शन है। भले ही द कॉमनवेल्थ गेम्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। डू नॉट यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब है। मैच इसका मेन वर्ब है। द ग्लोबल, इसका ऑब्जेक्ट है द ग्लोबल और रीजनल एक्सीलेंस, राइट। एक्सीलेंस यहाँ पे एडजेक्टिव है। ऑफ फिर से प्रपोजिशन है। दो ओलंपिक्स इसका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ओलंपिक्स या एशियन गेम्स इसका ऑब्जेक्ट है। द प्लेटफॉर्म स्टिल, यहाँ पे क्या, कॉमा देकर दो क्लॉज को सेपरेट किया गया है। द प्लेटफॉर्म स्टिल, जो प्लेटफॉर्म है फिर भी, गैस्लो ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो फिर भी होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग अपील, एक अभी भी एक अपील, आकर्षण होल्ड करता है, बनाए रखता है। किसके लिए? फॉर, यहाँ पे पर्पस बता रहा है, रीजन, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, यानी प्रशासकों के लिए। आई होप इट इज क्लियर। अपील, अपील यहाँ पे वर्ब है। आकर्षण, अपील। चार्म, अटेंशन, ये पे नाउन है, राइट। अपील यहाँ पे वर्ब नहीं, ये नाउन है, राइट। रिपल्सन और एवर्जन, ये भी क्या है, नाउन है, इसके विपरीत। While India's success at the elite world level across different sports has been sporadic, it has the dubious distinction of topping the global dropping charts for 3 successive years। अब फोर्थ में क्या है, कंक्लूसिव क्या है, कंक्लूड किया गया है एडिटर के द्वारा कि भारत का अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है और परफॉर्मेंस क्या रहा है। भले ही अलग अलग खेलों में बड़े इंटरनेशनल लेवल पर भारत की सफलता कभी कभार ही मिली हो, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वाइल, इसका मतलब है तो भले ही, जबकि इंडिया सक्सेस एट द एलाइट वर्ल्ड, एलाइट का मतलब यहाँ क्या हुआ, फॉस कह सकते हैं, उत्कृष्ट कह सकते हैं, डेवलप कह सकते हैं, राइट। इंडिया की जो सफलता है, यहाँ पर स्टॉफ एस लगाकर बताया गया भारत की सफलता एट, किस पर, द एलाइट वर्ल्ड लेवल, एक विश्व स्तरीय आधार पे, लेवल पर, अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स, यानी पूरे स्पोर्ट्स में, पूरे गेम के क्रॉस प्रपोजिशन ये बता रहा है। डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स यहाँ पे नाउन है और डिफरेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अलग अलग स्पोर्ट्स में हैज बीन स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या है, छुटपुट, असंगत, एडजेक्टिव है, असंगत,
जिसको इरेगुलर ओकेजनल कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स होगा रेगुलर और कंसिस्टेंट, लगातार बनाए रखना, रेगुलरिटी बनाए रखना। वो छुटपुट रहा है, असंगत रहा है। भले ही भारत की सफलता जो है अलग अलग खेलों में वर्ल्ड लेवल पर छुटपुट रहा है, यानी कि पूरे तरीके से वो कंसिस्टेंट जीत नहीं प्राप्त हुई है। दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, इट हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ टॉपिंग द ग्लोबल डोपिंग चार्ट्स फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। तो आगे ये कह रहे हैं, लेकिन लगातार 3 साल तक ग्लोबल डोपिंग चार्ट में सबसे ऊपर रहने का एक बुरा रिकॉर्ड भी उसके नाम रहा है। अब यहाँ पे विरोधाभासी बात कही जा रही है। भले ही भारत की सफलता जो है अलग अलग स्पोर्ट्स पे बरकरार नहीं रहा हो, छुटपुट रहा हो, लेकिन उसके दूसरी तरफ भारत का जो डिस्टिंक्शन ड्यूबियस का मतलब है संदेहास्पद, संदिग्ध, क्वेश्चनेबल, डाउटफुल एडजेक्टिव है ये, और इसका एंटोनिम्स है जेन्युइन और सर्टेन, निहित, विशिष्ट, निश्चित। भारत का जो एक परफॉर्मेंस रहा है टॉपिंग द ग्लोबल डोपिंग, यानी कि टॉपिंग कहने का मतलब सबसे ऊपर, ग्लोबल डोपिंग में, विश्व स्तरीय डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है, आप कह सकते हैं इलीगल, और ड्रग्स वगैरह जिसको कह सकते हैं, उसके आधार पे इलीगली जो एक्टिविटी होती है, इलीगल एक्टिविटी, उसकी बात की जा रही है। फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि पिछले जो 3 साल है उसमें भारत का नंबर इसमें टॉप रहा है। किसमें? डोपिंग के जो चार्ट्स आते हैं कि भारत के कितने खिलाड़ियों को हटा दिया गया एक इलीगल मेडिसिन के द्वारा, ड्रग के द्वारा लिए जाने के कारण, या कोई और भी एक्टिविटी के कारण, उस पर भारत नंबर 1 है। आगे देखते हैं, मल्टीपल athletes across disciplines have been caught for consuming banned substances even in the run up to Glasgow 2026। तो आगे यहाँ लेखक कह रहे हैं मल्टीपल एथलीट्स, बहुत सारे एथलीट्स हैं। एथलीट मल्टीपल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और इसके बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो आप देख सकते हैं एथलीट्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स, अक्रॉस यहाँ पे प्रीपोजिशन है, डिसिप्लिन्स यहाँ पे खेल की बात की जा रही है। हैव बिन, हैव किसको देख कर आया है? एथलीट्स को देख कर यहाँ पे हैव का यूज किया गया। बिन काउट, ये पैसिव वॉइस है, और कॉट यहाँ पे V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस। बहुत सारे एथलीट्स को पूरे खेलों में पकड़ा गया है फॉर कंज्यूमिंग बैंड सब्सटेंस। किस चीज के लिए पकड़ा गया? फॉर कंज्यूमिंग, यानी उसका उपयोग करने के लिए, बैंड सब्सटेंस, जिसको कि बैन कर दिया गया है। बैंड का मतलब प्रतिबंधित, ये एडजेक्टिव है, और सब्सटेंस यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो पकड़ा गया है, मतलब उसको निकाला गया है किसको? भारतीय खिलाड़ियों को, जो बैंड सब्सटेंसेज है वो उसका यूज कर रहे थे खेल के दौरान, और जिसके कारण उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। काउट यहाँ पर रेड हैंडेड भी कह सकते हैं, काउट रेड हैंडेड। इवन इन द रन अप टू गैस्लो 2026, यहाँ तक कि जो गैस्लो में, रन अप कहने का मतलब चलता हुआ, जो गैस्लो 2026 का जो कॉमनवेल्थ था उसमें भी पकड़ा गया है। तो ये बहुत ही आलोचनात्मक एडिटोरियल है। ईदर दे हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द इंडियन कॉन्टिजेंट or have failed to qualify due to this, impacting the nation's medal chances and bringing its shameful international headlines। या तो उन्हें भारतीय टीम से हटा दिया गया, या वे इसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, कहा जा रहा है ईदर, या दे हैव बीन विड्रॉन, वो वहां से हटा दिए गए। विड्रॉन का मतलब उनको निकाल दिया गया। फ्रॉम द इंडियन कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? दल, प्रतिनिधि मंडल, यानी खेल की जो टीम होती है, जिसको यहाँ पे टीम कहा गया है। डेलीगेशन ये नाउन है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स होगा इंडिविजुअल और साइडर, व्यक्तिगत और बाह्य, जिसको कह सकते हैं बाहर के, उनको हटा दिया गया इस पूरे ग्रुप से, टीम से। या हैव फेल्ड टू क्वालिटी ड्यू टू दिस, या वो फेल कर दिए गए, उनकी क्वालिटी को लेकर जब जांच की गई तो उनको फेल कर दिया गया, इनको ओलंपिक में भाग नहीं लेने दिया गया। इम्पैक्टेड द नेशंस मेडल चांसेस, और इसका प्रभाव पड़ा नेशन के, राष्ट्र के मेडल के चांसेस को, यानी बढ़ने के चांसेस को कम कर देने से प्रभावित किया मेडल के चांसेस को बढ़ने के। एंड ब्रिंगिंग इट्स शेमफुल इंटरनेशनल हेडलाइंस, साथ ही साथ ये क्या है? बहुत ही शर्मनाक कह सकते हैं, राष्ट्र स्तर पे सुर्खियां बनी। हेडलाइंस का मतलब यहाँ पे सुर्खियां। तो ये लेखक कह रहे हैं कि ये जो केसेस हैं, जो आजकल के जो
खिलाड़ी हैं बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्या है फेम कमाने के चक्कर में के कारण वो अलग-अलग चीज़ों को क्या है इंडल्ज कर लेते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं उसमें और जिसके कारण से उनको अपना करियर जो है समाप्त करना होता है। आप इसका यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं जो एडिटर यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। As the country prepares to organize a bigger Commonwealth Games, कंट्री यहाँ किसकी बात की जा रही है भारत की, prepares to organize a bigger Commonwealth Games, वो तैयारी में है एक बहुत बड़े कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज करने को संगठित करने को स्पेशली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द करप्शन टेंटेड दिल्ली 2010 एडिशन, स्पेशली खास करके इसके बजाय द बैकड्रॉप ऑफ द करप्शन टेंटेड दिल्ली 2010 एडिशन, दिल्ली में 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुआ था तो वहां पे बहुत सारा करप्शन देखा गया था। करप्शन टेंटेड का मतलब हो गया भ्रष्टाचार से दागदार, ठीक है। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, टेंटेड का मतलब होता है प्रभावित, दागदार, दूषित, कलंकित जिसको कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम से करप्टेड, पॉल्यूटेड, इसका एंटोनिम से प्योर, ऑन और अनब्लेमिश्ड, जिस पर कोई जो शुद्ध हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई दाग ना हो। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे में जब देश और बड़े कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, खासकर दिल्ली 2010 के करप्शन के दागदार आयोजन को देखते हुए, तो ये पहले हो चुका है 2010 में जब कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज किया गया था भारत के द्वारा, तो यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी, करप्शन पाया गया था। इट वुड डू वेल टू इनहांस its vigilance to curb the financial malpractices and promote clean report over the next 4 years। तो अगले 4 सालों में फाइनेंशियल गड़बड़ियों को यानी इकोनॉमिकल गड़बड़ियों को, पैसे से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने और साफ सुथरे खेल को बढ़ावा देने के लिए अपनी निगरानी बढ़ानी चाहिए। तो एक सजेस्टिव है, इट वुड डू वेल टू इनहांस, अच्छा करना होगा, टू इनहांस किस चीज के लिए, बढ़ाने के लिए। इनहांस का मतलब डिवेलप, इंक्रीज, टू एनहांस इट्स विजिलेंस, इट्स किसके लिए आया है, कंट्री के लिए, भारत के लिए। विजिलेंस का मतलब है सतर्कता, ठीक है, अल्टरनेस, वॉचफुलनेस, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्लियरनेस और नेग्लिजेंस, नजरअंदाज करना। मैल प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पे कदाचार, अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज, मिसकंडक्ट, एंटोनिम्स क्या होगा, एथिक्स, फेयर प्रैक्टिसेस, उचित कार्य, ठीक है। अपने विजिलेंस को बढ़ाना होगा, टू कर्व, टू कर्व का मतलब है रोकथाम करने के लिए, फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिसेस यानी कि जो आर्थिक जो गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, कदाचार जो हैं उसको रोकने के लिए, एंड प्रमोट क्लीन सपोर्ट ओवर द नेक्स्ट 4 years, अगले 4 सालों में इसको प्रमोट करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, एक साफ सुथरे खेल को क्या प्रमोट करना होगा। ओवर यहाँ प्रपोजिशन है, द नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट, लास्ट, फाइनल, लीस्ट, इन सबके साथ क्या है, द का यूज किया जाता है। द यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल डिटर्मिनर जो ऑर्डर को दिखाया जा रहा है। 4 यहाँ पे क्या है, कार्डिनल है। चलिए इसको समझते हैं, जब भी ऑर्डिनल आएगा, इसको समझते हैं, जब भी ऑर्डिनल आएगा उसके बाद ही कार्डिनल आएगा। ऑर्डिनल कहने का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद नंबर, तो ये इसका सीक्वेंस है, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट 4, थर्ड 3 और लास्ट 1, तो इस तरीके से इसको फॉलो करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल और प्लस नाउन, वो इस सीक्वेंस को ये फॉलो करता है। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। स्पेशली एडवर्ब है, अगेंस्ट यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द बैकड्रॉप, ये नाउन है। किसके बैकड्रॉप, करप्शन की बात कीजिए, करप्शन टेंटेड जो ग्रसित है, कब, दिल्ली 2010 एडिशन की बात की जा रही है। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है यहाँ तक। इट यहाँ फिर से एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। वुड किसके लिए आया है, वुड ये दिखाता है जो कार्य होंगे, वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके अक्सर अपने बाद V1 लेता है। टू यहाँ पे बता रहा है पर्पस को, किस चीज के लिए, अच्छा करना होगा, किस चीज के लिए, टू इनहांस, बढ़ाने के लिए। इट्स विजिलेंस, इसका ऑब्जेक्ट है, इस इनहांस का विजिलेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। इसको टू कर्व फाइनेंशियल, कर्व यहाँ पे वर्ब है, 2 + V1 इसका ऑब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है और मैल प्रैक्टिसेस यहाँ पे नाउन है। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, फिर से वर्ब से स्टार्ट हुआ है। प्रमोट व्हाट, क्लीन स्पोर्ट ओवर प्रपोजिशन ओवर द नेक्स्ट ईयर, इसका ऑब्जेक्ट है। आई होप
कि आज का जो सेशन है मज़ेदार रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब माय चैनल, like my video and share as much as possible. So that's all for the day. We'll meet in a next session with another editorial. Till then, goodbye and take care.